सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का स्वागत है। अब की बार देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन पाएंगे अब की बार प्रधानमंत्री? अन्य और कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 की बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। अब की बार किसकी होगी सरकार? अब की बार नरेंद्र मोदी बन पाएंगे अब की बार प्रधानमंत्री? क्या कांग्रेस के बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? 2024 में अब की बार किसकी होगी सरकार? साथियों, इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहें। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। साथियों, पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें, बीजेपी के खाते में 35 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथियों, बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 16 सीटें। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 11 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 12 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा में। हरियाणा में से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है गोवा में कड़ी टक्कर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें,
अन्य दल के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में भी 1 सीट। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। साथियों, आपने ओपिनियन पोल जो देखा, अभी तक फाइनल ओपिनियन पोल 482 सीटों का निकल कर आया है। कांग्रेस के खाते में 312 सीटें, बीजेपी के खाते में 146 सीटें, अन्य दल के खाते में 22 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में बन सकती है कांग्रेस सरकार 2024 के लोकसभा के चुनाव में।